तो आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर से जुड़े सभी लैंडमार्क केसेस की। शुरुआत करते हैं सबसे रीसेंट केस से। 2015 में जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने के लिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाया गया, जिसका पर्पस आर्टिकल 124A को इंसर्ट करना था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को इंट्रोड्यूस किया जा सके। एनजैक बेसिकली एक रिप्लेसमेंट था अब तक चले आ रहे कोलेजियम सिस्टम के लिए, जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट्स होती थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अंडर आर्टिकल्स 124 एंड 217 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली। 124A को अगर देखें तो इट प्रोवाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एनजैक, जिसमें कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एज एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, और अदर 2 मेंबर्स एमिनेंट मेंबर्स जो कि अपॉइंट किए जाने थे इंक्लूडेड थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। मेजॉरिटी जजमेंट वाज लेड बाय जस्टिस केहर, जिनका ये कहना था कि आर्टिकल 124A के 1 की क्लॉज C बेसिकली अल्ट्रा वायर्स है, बिकॉज द इंक्लूजन ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन द एनजैक इम्पिंजेस अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इससे पीछे अगर हम जाएं तो 1981 में हमारे सामने आता है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसे फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में ये हेल्ड किया गया था कि आर्टिकल 217 में जो वर्ड कंसल्टेशन है उसका मतलब कॉन्करेंस से नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसका ये स्कोप निकल कर आता कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन बाइंडिंग होता हाई कोर्ट्स के ऊपर और गवर्नर के ऊपर, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उससे लेटर ऑन बाउंड होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इस केस में भी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अपहेल्ड किया गया, उसे रिआइटरेट किया गया, लेकिन ये आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया गया कि क्योंकि अपॉइंटमेंट की पावर एग्जीक्यूटिव के हाथ में है, इसीलिए जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो हैम्पर हो रही है। इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद हमारे पास 1993 में आया सेकंड जजेस केस, विच वाज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बेसिकली ये हेल्ड किया गया, पिछले केस को ओवररूल किया गया और ये हेल्ड किया गया कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस से ही है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फाइनल ओपिनियन को प्राइमेसी दी गई। ये भी कहा गया कि सीजीआई की जो कंसल्टेशन होगी वो 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स के साथ होगी। जिस स्टेट के कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट होनी है उस स्टेट से बिलोंग करने वाले सीनियर मोस्ट जज को भी कंसल्ट किया जाना चाहिए। ओपिनियन राइटिंग में होना चाहिए और ये सारी बातें एप्लीकेबल होंगी हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर्स और चीफ जस्टिस की ट्रांसफर्स के ऊपर और उनकी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर भी। इसके बाद लास्टली हमारे पास आया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू थर्ड जजेस केस, दैट इज री अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस केस 1999। इस केस में बेसिकली सेकंड जजेस केस को ही अफर्म किया गया, लेकिन ये कहा गया कि जो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन होनी है वो 4 सीनियर मोस्ट कलीग्स के साथ होगी। वही बात की गई कि ओपिनियन राइटिंग में होना चाहिए और जो चीफ जस्टिस का सोल ओपिनियन है उसे कंसल्टेशन नहीं माना जाएगा।